उद्धव ठाकरे जी के बारे में जब बात हो रही थी तो आपने कहा कि उनसे जब बात हुई तो क्या आपका जो सबसे मुश्किल उनका दौर था, जब वो एनेस्थीसिया से बाहर भी नहीं आए थे, गर्दन से नीचे हिल डुल भी नहीं पा रहे थे, तब इतने बुरे वक्त में आपने उनकी पार्टी? अरे भाई, जब मैं गया तो उनसे बात करते करते गया। विधान भवन में वो बैठे थे खुद। वो उस वक्त चुनाव था राज्यसभा और विधान परिषद का। जब वो बीमार थे तो उनका बेटा लंदन घूम रहा था। ये जब ये चुनाव था तब हम गए, उनसे बात करते करते मैं गया। झूठ बोल रहे हैं उद्धव? सफेद झूठ बोले कि काला क्या है? वो कहते हैं आप उनकी आंखों में आंखें डालकर बात करने की वो उनकी हिम्मत है कि मेरे आंखों में आंख डालने की बात करने की? उनको पता है एकनाथ शिंदे ने क्या किया है। ये पार्टी को चुनाव में मदद करना, ये करना, वो करना, पार्टी के चुनाव पूरे महाराष्ट्र में कहीं भी हो, एकनाथ शिंदे चले जाओ, जीत के लाना, हार पे लेना। बिल्कुल सही बात का आपने जिक्र किया कि मेरा ठाकरे जी चुनाव में पार्टी संगठन खड़ा करने के लिए पुलिस स्टेशन भी जाते थे, लोगों के पीछे खड़े रहते थे, 2-2, 4-4, 8-8, 10-10 दिन ट्रैवल करते थे, गांव गांव जाते थे। किया है क्या इन्होंने कुछ? एक केस है क्या उनके बदन पे? या ऐसा पार्टी का लीडर होता है? कोई पार्टी का नेता या कार्यकर्ता तकलीफ में, संकट में आए, तू तेरा देख, मैं मेरा देखता हूं। ऐसे पार्टी बड़ी होती है। जेल में जाए तू तो तेरा कर्म से गया। कितने विधायकों की बात है, कितने मंत्री लोग की बात है। जब मैं उनको संभालता हूं तो इनको बुरा लगता था, ये पार्टी में मेरे इंटरफेयर कर रहे हैं। अरे पार्टी बढ़ाने का काम मैं कर रहा हूं। मैं तो कहा था ना, मुझे कुछ मुख्यमंत्री नहीं बनना था, मुझे तो शिवसेना बीजेपी का गठबंधन करना था। और मुझे बोलते हो कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, ये भी मैंने बताया उनको। आप मुझे बोलते मुझे मुख्यमंत्री बनना है तो मैं वैसे माहौल बना देता। आप तो बोले मुझे नहीं बनना है, मुझे नहीं बनना है, शिवसैनिक को बनाना है, शिवसैनिक को बनाना है। इतना अच्छा प्लानिंग किया उन्होंने और शरद पवार साहब के मुंह से कहलवाया कि इनको बनाना है, इनको बनाना है, इनको बनाना है। ये बात कोई छुपती है क्या? लेकिन शिंदे साहब एक चीज समझनी है, आपने खुद ही जिक्र किया कि आप उनके लिए मेहनत करते थे, काम करते थे, पार्टी बढ़ाते थे और जीत का हार लाके उन्हें पहनाते थे। आप उनके संकट मोचक कहे जाते थे, आप उनके दूत कहे जाते थे एक वक्त कि कहीं भी कोई परेशानी आ रही है, कोई उद्धव जी मुश्किल में है, एकनाथ शिंदे को भेज दो। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि रिश्ते इस कदर तल्ख हो गए? पार्टी छोड़ना अलग होता है, इतना आपस में द्वेष हो गया। जब मुझे खत्म करने की सोची उन्होंने पॉलिटिकली क्यों, मेरा केस में नाम डाल दिया था। एक सहयोगी मंत्री, उसके किसी केस में उसको फंसाना। मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद उस ऑफिसर को बुलाया मैंने, उसने कहा मेरे को सच। जब मुझे थ्रेट आई तब मेरी Z+ सिक्योरिटी नकार दी उन्होंने। मैं डरता नहीं, लेकिन प्रमुख का क्या काम होता है? उसकी रक्षा करना है, कार्यकर्ता की, क्या मरवाना उसको? क्या अपने बेटे के लिए मेरा रास्ता निकाल, कांटा साफ करना? मुझे बोलते, मुझे मैंने कहा भी इसे बड़ा करना है, क्या करना है तो हम करेंगे ना। हम प्यार के भूखे हैं, सत्ता के नहीं, कुर्सी के नहीं, पैसे के नहीं है। हमने कभी ये कुर्सी, सत्ता, पैसे से प्यार नहीं किया। सब उनको प्यार है। वो अलग इंसान है, देखने में आप एक बार 2 बार मिलोगे आपको लगे इसके जैसा आदमी नहीं है, लेकिन फिर बाद में उनकी असलियत आपको पता चलेगी तो ऐसे है क्या। वो तो अभी भी कह रहे हैं हमसे बातचीत में, अभी 2 दिन पहले जब मैंने उनसे इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा कि मैं एकनाथ शिंदे को जेल भेजूंगा। हाँ बिल्कुल, वो तो पहले से जेल में भेजने की तैयारी में है मेरे को। और मैं जेल से डरता नहीं, मैं तो आंदोलन से आया हूँ, संघर्ष से आया हूँ। लेकिन इतने बाजुओं में जोर भी चाहिए। एकनाथ शिंदे क्या है, इतना गहरा गहरा नहीं है। हाँ, आपने बाकायदा अपनी दाढ़ी को लेके एक बिल्कुल डायलॉग मारा था कि डरते नहीं हैं आप। हाँ, और मैं क्यों डरूं? मैं भगवान से डरता हूं, क्योंकि मैं गलत काम नहीं करता हूं, किसी का चिंता नहीं। इन्होंने जो माया बनानी है, प्रॉपर्टी बनाई,
कौन सा उनका बिजनेस है? तो आप कह रहे हैं उद्धव भ्रष्टाचारी भी? मुंबई महापालिका जो हमको चोर कहते हैं, वो तो बड़े डाकू है, इतने सालों से लूट रहे हैं मुंबई महापालिका को। हम आने के बाद तो कंक्रीट के रोड बनाए हमने, हम आने के बाद एसटीपी, ऐसे ही पानी समुद्र में अभी भी जा रहा है विदाउट ट्रीटमेंट। क्यों नहीं किया 15 साल? क्यों लोगों के पैसे को डुबाया, बर्बाद किया? ये बीएमसी ये करप्शन का एक उनका साधन है। कोविड में पैसे खाए, बॉडी बैग में, खिचड़ी में, रोड के रिपेयरिंग में। किसको बताएंगे? ये दुनिया को मालूम है सब। बाला साहब ठाकरे जी के लिए उन्होंने कहा, आपने कहा कि अगर आज बाला साहब ठाकरे जी मुझे बोलना नहीं था इस बात को, आपने ये बात छेड़ा करके मैं कभी बोलता नहीं था उनके बारे में। नहीं, हाँ, एक इंटरव्यू मैंने सुना तो आपने कहा कि अगर आज वो जीवित होते तो पार्टी आपको सौंपते, उद्धव को नहीं। देखिए, मैं ऐसा नहीं बोलता हूं। पार्टी पार्टी की तरह चलनी चाहिए, पार्टी पार्टी की तरह चलनी चाहिए। वो बाला साहब ठाकरे जी लोगों को अपने सहयोगी समझते थे और ये समझते नौकर, खुद मालिक और हम नौकर। ऐसी पार्टी चलती है क्या किधर? अभी हमारी पार्टी जो चले कार्यकर्ता की पार्टी है। मेरे बेटे को 7 लोगों ने कहा कि इसको मंत्री बनाओ, 7 एमपीज ने, लेकिन मेरे बेटे ने कहा ऐसा नहीं। मैंने भी उसको कहा कि उसने जो कहा वो मेरे दिल में था, सीनियर मोस्ट जो हमारे एमपी है उसको बनाओ। ये पार्टी कार्यकर्ताओं की है, वो पार्टी मालिक और नौकर की बना के रखी थी उन्होंने। ये परिवारवाद में पार्टी बड़ी नहीं होती है।